दिनेश जी, सवाल ये है, आम लोगों के मन का सवाल ये है। ममता बनर्जी ने आज रेल मंत्री के सामने कहा कि भाई आपकी ट्रेनों में एंटी कोलिजन सिस्टम नहीं है। एंटी कोलिजन सिस्टम होता तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। रेल मंत्री खुद बताते रहे हैं, अभी पिछले दिनों तक, कल तक वो ब्रीफिंग दे रहे थे अपनी 9 साल सरकार में क्या क्या रेल में काम हुआ है। बता रहे थे कि कैसे हमने एक कवच सिस्टम जो है वो डिजाइन किया है जिसकी वजह से ऐसे हादसों से बचाव हो सकता है। सवाल यह है कि इतने वर्षों के बाद, इतना पैसा लगने के बाद और फोकस में है रेल, उसके बावजूद इतने बड़े हादसे हो रहे हैं, तो कहीं तो कोई या तो कोई बहुत बुनियादी चूक हो रही है हमसे। भाई वही हमने बताया ना कि 2012 में जो हमने बजट पेश किया उस समय एंटी कल्यूजन वगैरह सब था, वो अभी उसको इम्प्लीमेंट कर देते। मगर उसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि एंटी कल्यूजन का मतलब ये नहीं होता है कि 125 किलोमीटर की स्पीड आई और एकदम तुरंत रुक गई। ये ऐसा नहीं होता। एंटी कल्यूजन सिस्टम होने के बावजूद उसको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। यदि तुरंत रुकती तो वो भी डीरेल हो जाती। तो ये इतना आसान भी नहीं है। तो ये पहले तो देखना पड़ेगा कि ये डीरेल क्यों हुई। सबसे पहला कारण था कि ये डीरेल क्यों हुई, और आपकी चर्चा में बता रहे थे कि वो लूप लाइन में चली गई। भाई लूप लाइन में ऐसे तो नहीं चली, उड़ के तो नहीं जा सकती। ठीक बात। लूप लाइन में जाने के लिए भी उसको पटरी चाहिए। तो ये सब बहुत गंभीर सवाल है, और प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो इससे बहुत सीख मिलेगी। और मैं बार बार ये कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सबोटेज ही है जी, मगर कोई भी एंगल को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और जो भी कारण है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की रेलवे सिस्टम सक्षम है। रेलवे को प्रोफेशनलाइज कर देना चाहिए, और मेरी नज़र में उसको प्रोफेशनल ही को चलानी चाहिए। इसके साथ बहुत ज़्यादा राजनीति हुई है, वो अब बंद हो जाए। और जैसे प्रोफेशनल एयरक्राफ्ट चलते हैं, हवाई जहाज चलते हैं, उसी और हवाई जहाज में आज एक्सीडेंट बहुत कम हो गए क्योंकि टेक्निकली बहुत साउंड है। बिल्कुल। पहले 2 हवाई जहाज के बीच में बहुत फासला होता था। मैं भी पायलट हूँ इसलिए कह रहा हूँ, अभी वो बम्पर टू बम्पर है मगर एक्सीडेंट कम है। तो आज इंडियन रेलवे सक्षम है। जैसे जापान की रेलवे, मैंने अपने बजट में जिक्र किया था, एक भी मौत नहीं होती एक्सीडेंट से। वो हम सक्षम है। इंडियन रेलवे सबसे सक्षम ऑर्गेनाइजेशन आज की तारीख में है, और उनको अपने आप अपनी गति से चलाने दीजिए। बहुत शुक्रिया दिनेश त्रिवेदी जी आपका। आपके सुझाव भी जो हैं वो देश की रेलवे की बेहतरी के लिए मालूम पड़ रहे हैं। और आपने जो सबसे बड़ी बात की कि इस पर कोई पॉलिटिक्स ना हो, बार बार आपने एक भी बात की, जांच हो तो ये भी देखा जाए कि कहीं ये साजिश तो नहीं है, कोई साबोटाज तो नहीं है। वो उस एंगल से भी जांच हो रही है। लेकिन फिर हम कहेंगे जो प्रधानमंत्री ने बात कही है, जिसके बारे में देवेंद्र ने कहा कि उनका ये कहना कि अगर कोई दोषी होगा तो बख्शा नहीं जाएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट प्रधानमंत्री की तरफ से माना जाना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।